पेकोन एमपी डेली टाइम्स। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। राशि बढ़ाने के साथ सीएम ने किया एक और बड़ा वादा, लाडली बहनों के लिए बड़ा ऐलान। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा को 1000 करोड़ से अधिक की लागत के विकास कार्यों की सौगात दी। गुरुवार को सिवनी मालवा में हुए कार्यक्रम में उन्होंने नर्मदापुरम टिम्बरनी स्टेट हाईवे 67 का उन्नयन एवं पुनर्निर्माण का कार्य का भूमि पूजन किया। सीएम मोहन यादव ने इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश की लाडली बहनों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि हम न केवल लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाएंगे बल्कि अन्य प्रकार से भी मदद करेंगे। एमपी के कर्मचारियों को 2 बड़ी सौगातों देने की तैयारी में सरकार, सीएम यादव ने दी हरी झंडी। मध्य प्रदेश सरकार जल्दी राज्य के सरकारी कर्मचारियों को 2 बड़ी सौगातें देने की तैयारी में है। इसके लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दे दी है। एमपी सरकार 2 बच्चों वाले नियम में बदलाव करने जा रही है। सीएम ने पुराने नियम खत्म करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। इसके अलावा राज्य में लंबे समय चली आ रही कर्मचारियों पेंशनरों की स्वास्थ्य बीमा योजना की मांग भी अब सरकार पूरा करने जा रही है। भोपाल में शादी वाले घरों के लिए बड़ी राहत, अब गैस एजेंसी को निमंत्रण पत्र भेजकर ले पाएंगे 2 कमर्शियल सिलेंडर। जिले में शादियों का सीजन शुरू हो चुका है और लोगों को चिंता है कि खाना बनवाने के लिए सिलेंडर कैसे उपलब्ध होगा। इसी बीच गैस कंपनियों ने उन लोगों के लिए राहत की खबर दी है जिन्हें यहाँ आने वाले दिनों में वैवाहिक कार्यक्रम होने वाला है। दरअसल कंपनियों के द्वारा शादी कार्ड दिखाने और तेज जमा राशि व रिफिलिंग शुल्क कुल 4050 रुपए चुकाने पर 2 व्यावसायिक सिलेंडर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इससे उन उपभोक्ताओं को लाभ होगा जो कि शादी में सिलेंडर की जुगाड़ करने में जुटे हुए हैं। एमपी में पेंशनर्स को महंगाई राहत में 3% तक की वृद्धि, जारी के आदेश। एमपी में सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और पेंशनर्स को सौगातों का सिलसिला लगातार जारी है। अब मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत में 3% तक की वृद्धि की है। कंपनी में 1 जून 2005 के बाद सेवानिवृत्त सभी पेंशनरों, परिवार पेंशनरों व 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों को महंगाई राहत में वृद्धि दी जा रही है। 6वें वेतनमान के अंतर्गत 257% एवं 7वें वेतनमान अंतर्गत 58% तक की महंगाई राहत देने का निर्णय लिया गया है। आयुष्मान मरीजों के लिए राहत भरी खबर, 36 निजी अस्पतालों में इलाज शुरू। आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज कराने वाले मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। ग्वालियर के करीब 36 निजी अस्पतालों में NABH सर्टिफिकेट न होने के कारण आयुष्मान से इलाज ठप पड़ गया था। अब मुख्य कार्यालय अधिकारी आयुष्मान भारत निरामय के आदेश पर NABH प्रमाण पत्र नवीनीकरण के लिए 6 महीने का अधिक समय दिया गया है। इसके बाद सभी प्रभावित अस्पतालों में आयुष्मान योजना के तहत इलाज फिर शुरू हो गया है। इससे ग्वालियर सहित आसपास के जिलों के हजारों मरीजों को फायदा मिलेगा। एमपी में ऑनलाइन स्वगणना शुरू, घर बैठे खुद दर्ज करे अपनी जानकारी, सीएम मोहन यादव ने भी भरा फॉर्म। अप्रैल की 16 तारीख इतिहास में नई पहचान के साथ दर्ज हो गई है। कारण एक तो यह है कि जनगणना 2027 की शुरुआत और दूसरा यह है कि पहली बार है जब जनगणना आपके दरवाजे से नहीं बल्कि आपकी अंगुलियों से शुरू हुई है। इसमें कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन स्वगणना फॉर्म भर कर जानकारी दर्ज कर सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को भोपाल में अपने आवास पर जनगणना निदेशालय के स्वगणना पोर्टल पर पंजीकरण कर अपनी व परिवार की जानकारी दर्ज की। एमपी में गर्मी का टॉर्चर, भोपाल रतलाम में लोग उमस से परेशान, इन 8 जिलों में लू का अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में सूरज के तेवर तल्ख हो गए और प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। विदर्भ में तापमान 40 डिग्री तक पहुंचने और राजस्थान गुजरात से आ रही गर्म हवाओं के कारण एमपी के कई शहर भट्टी की तरह तप रहे हैं। गुरुवार को रतलाम और छिंदवाड़ा में लू का असर रहा, जबकि भोपाल समेत अधिकांश शहरों में लोग तीखी धूप और उमस से बेहाल रहे। इस सीजन का सबसे अधिक तापमान गुरुवार को नर्मदापुरम में 43.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पश्चिमी मध्य प्रदेश के जिलों में पारा 40 से 43 डिग्री के बीच रहा। वहीं पूर्व हिस्से में यह 39 से 42 डिग्री के पास दर्ज किया गया। एमपी में होगी ब्रिक्स देशों की बड़ी बैठक, शिवराज सिंह चौहान ने दिया इस शहर का नाम। मध्य प्रदेश में बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बैठकें होने वाली है। भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। इसी के अंतर्गत कृषि कार्य को भी लेकर एक बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक में मेजबानी के लिए इंदौर को चुना गया है। यह बैठक 12 और 13 जून को होने जा रही है। इस बैठक में 11 देशों के कृषि मंत्री शामिल होंगे। दुनिया के 11 प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं में ब्रिक्स समूह का शिखर सम्मेलन भारत में हो रहा है। इस बैठक से पहले 3
दिवसीय अफसरों की बैठक भी इंदौर में ही होगी। इस महत्वपूर्ण आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। एमपी में नई तहसीलें बना रही सरकार, नए सिरे से सीमाएं तय करने की प्रक्रिया शुरू। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। तहसीलों की सीमाएं नए सिरे से तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राजधानी भोपाल से शुरुआत हुई है। भोपाल में अभी 3 तहसीलों में 8 नजूल क्षेत्र है। इन क्षेत्रों को ही तहसील का दर्जा देते हुए आम जनता की सुविधा के अनुसार इनकी सीमाएं नए सिरे से तय की जाएगी। इसके लिए बाकायदा जनता से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इस संबंध में अगले 2 माह तक जनता से सुझाव लिए जाएंगे। 15 जून 2026 तक पुनर्गठन आयोग के पोर्टल पर जाकर सुझाव दिए जा सकते हैं। रेलवे में पाए रोजगार, भोपाल मंडल के 14 स्टेशनों से नियुक्त होंगे एटीवीएम ऑपरेटर। यहां जाने आवेदन प्रक्रिया समेत बाकी डिटेल्स। रेलवे स्टेशनों पर लगी ऑटोमेटिक टिकट वेटिंग मशीन के बंद रहने और टिकट काउंटरों पर बढ़ती भीड़ की समस्या को देखते हुए रेलवे ने नई पहल की है। अब इन मशीनों के संचालन के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिससे यात्रियों को सुविधा और रिटायर्ड कर्मचारियों को रोजगार का अवसर मिलेगा। इस योजना के तहत चयनित व्यक्ति ने न केवल एटीवीएम मशीन संचालित करेंगे, बल्कि यात्रियों को इसके उपयोग के लिए मार्गदर्शन भी देंगे। यह नियुक्ति पूरी तरह सुविधा आधारित होगी, जिसमें तय वेतन नहीं बल्कि टिकट बिक्री पर कमीशन दिया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब इस तारीख तक करें अप्लाई। मध्य प्रदेश पुलिस ने आरक्षक के 679 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार पहले आवेदन की अंतिम तिथि 19 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर 30 अप्रैल निर्धारित कर दिया गया है। यह भर्ती सीधे की जा रही है और इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी एमपी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 30 अप्रैल 2026 तक आवेदन कर प्रस्तुत कर सकते हैं। उज्जैन चावड़ा ग्रीनफील्ड फोलिन का भूमि पूजन 19 अप्रैल को डी लाइन बदलकर 450 करोड़ बचाने की कोशिश। मालवा की बहुप्रतीक्षित उज्जैन चावड़ा ग्रीनफील्ड फोलिन परियोजना को आखिरकार जमीन पर उतारने की दिशा में निर्णायक कदम उठने जा रहा है। 19 अप्रैल को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में इस 98.41 किलोमीटर लंबे मार्ग का भूमि पूजन करेंगे। लंबे समय से भूमि अधिग्रहण, मुआवजा विवाद और डिजाइन संशोधन के चलते अटकी इस परियोजना के लिए प्रशासन ने अब दोनों छोर से काम शुरू करते हुए रणनीति बनाई है। सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए इस मार्ग को समय सीमा से पूरा करना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती और प्राथमिकता बन गया है। एमपी में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम, सरकारी नौकरी से लेकर राजनीति तक मिला आरक्षण। मध्य प्रदेश में महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नए कदम उठाए हैं। प्रदेश में महिलाओं को सरकारी नौकरियों, स्थानीय निकायों और राजनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में आरक्षण और प्राथमिकता दी जा रही है। इससे महिलाओं की भागीदारी लगातार बढ़ रही है और वे हर क्षेत्र में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही है। गेहूं कटते ही कमाई का नया खेल, ये 5 सब्जियां नोटों से भर देगी जेब, डबल इनकम का मजबूत प्लान। रबी फसलों की कटाई के बाद अक्सर खेत खाली रह जाते हैं, लेकिन इस समय किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी का सुनहरा मौका बन सकता है। अप्रैल का महीना ऐसी शॉर्ट टर्म सब्जियों की खेती के लिए बेहद अनुकूल माना जाता है, जो कम से समय में तैयार होकर अच्छा मुनाफा देती है। खास बात यह कि इन फसलों की लागत भी कम होती है और 45 से 60 दिनों के भीतर तैयार होकर बाजार में बेहद कीमत दिलाती है। ऐसे में किसान अगली मुख्य फसल जैसे धान की रोपाई से पहले इस खाली समय का सही उपयोग कर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। भोपाल में कंपनी के 340 सिलेंडर तोले, जिनमें 27 से कम निकली गैस, 3 किलो तक की चोरी। एमपी में गैस चोरी की शिकायतों में लगातार इजाफा हो रहा है। हाल ही में राजधानी भोपाल की एक एजेंसी की शिकायत में इसकी तस्दीक भी बनी हुई है, जब 27 सिलेंडर्स में गैस कम निकली थी। गड़बड़ी की शिकायतों के बाद सख्त कदम उठाया गया है। अब नापतोल विभाग को एलपीजी सिलेंडर्स की रैंडम धुलाई के निर्देश मिले हैं। सिलेंडर वितरण में लगी गाड़ों से लेकर गोदाम तक सिलेंडर्स की औचक धुलाई करना है। भोपाल में सिलेंडर स्रोत से 2 से 3 किलोग्राम तक कम गैस निकलने के मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने इसके निर्देश दिए हैं। जल्द होगी राजनीतिक नियुक्तियां, इस बड़े नेता के करीबी को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी, नामते। सरकार के निगम मंडल और प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियां जल्द होने वाली है। इंदौर विकास प्राधिकरण अध्यक्ष के लिए हरिनारायण यादव का लगभग तय माना जा रहा है कि ये नाम आते ही सियासी संग्राम शुरू हो गया है। विरोध खेमे ने मैदान पकड़कर आपत्ति दर्ज करना शुरू कर दिया है, तो दावेदार उनके आकाओं ने भी भोपाल दिल्ली एक कर दिए हैं। बवाल को देखते हुए IDA की घोषणा को होल्ड किया जा सकता है।
जिले के रूरल एरिया के लिए लोक परिवहन को लेकर बड़ी राहत की उम्मीद जगी है। वर्षों से बस सुविधाओं से वंचित गांव को मुख्यमंत्री सुगम समझ सेवा से जोड़े जाने की तैयारी है। भोपाल से आए अधिकारियों ने दल ने जिले के 35 प्रस्तावित रूटों का सर्वे कर विस्तृत रिपोर्ट प्रशासन को सौंप दी है। योजना के तहत जल्दी ही जिले में 20 से 25 बस शुरू होने की संभावना है, जिससे रोजाना करीब 500 और माह में 15 से 20 हजार यात्रियों को आवागमन की सुविधा मिलेगी। एमपी में गर्लफ्रेंड करेगी जनगणना की ड्यूटी, आ गया सरकारी आदेश। शहर में जनगणना का काम तेजी से चल रहा है। एक और प्रशिक्षण चल रहा तो वहीं दूसरी ओर मकानों पर नंबरिंग का काम चल रहा है। इसी बीच गुना नगर पालिका ने एक ताजा आदेश ने तो पूरी व्यवस्था को ही रोमांच के रंग में रंग दिया है। गणनाकारों की आधिकारिक लिस्ट में एक ऐसा नाम शामिल हो गया है जिसे पढ़कर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। उसका नाम गर्लफ्रेंड पंथ लिखा है। हालांकि टाइपिंग मिस्टेक बताई जा रही है। नगर पालिका की एक और गलती सामने है कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों को सुपरवाइजर बनाता था, उनको प्रमुखगण बना दिया। IRCTC का 6 रात 7 दिन का पैकेज करे लद्दाख, नेपाल और साउथ की सैर, देखे डिटेल। गर्मियों की छुट्टियों में घूमने की प्लानिंग कर रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड खास टूर पैकेज लेकर आया है। इस बार पैकेज में लद्दाख के वादियों से लेकर नेपाल की धार्मिक यात्रा और दक्षिण भारत के खूबसूरत हिल स्टेशन तक का सफर शामिल किया गया है। IRCTC ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 2 तरह के विकल्प दिए हैं। एक बार एयर और दूसरा ट्रेन के माध्यम से यात्री अपनी पसंद और बजट के अनुसार पैकेज चुन सकते हैं। साथ ही गर्मी की छुट्टियों को एंजॉय भी कर सकते हैं। बीजेपी की सख्त गाइडलाइन थे, महीने भर की बैठकों और कार्य योजनाओं का स्केड्यूल फिक्स। भारतीय जनता पार्टी ने संगठन को मजबूत करने के लिए एक बड़ी व्यवस्था लागू कर दी है, जिसके बाद अब मंत्री, नेता से लेकर पार्टी तक का हर कार्यकर्ता पूरे डिसिप्लिन में नजर आने वाला है। पार्टी के इतिहास में पहली बार बैठकों और प्रवास के लिए एक सख्त टाइमलाइन तय की गई है। बता दें कि इस टाइमलाइन के मुताबिक अब प्रदेश के अध्यक्ष से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ता को पता होगा कि उन्हें महीने की किस दिन, कहां और किसके साथ मीटिंग में उपस्थित होना है या बैठक लेनी है। सहारा को बड़ा झटका, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की याचिका खारिज। सहारा समूह के मध्य प्रदेश सहित देश भर में हुए अरबों के जमीन लेनदेन के सौदे में हुए बड़े गड़बड़झाले की जांच जारी होगी। कलकत्ता ईडी द्वारा हमला इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की जा रही है। इसको लेकर हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सहित 4 सहकारी समितियों द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। इसमें ईडी की एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट और जुलाई 2024 में हुई चार्ज सर्चिंग और जब्ती कार्रवाई को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए सहकारी समितियों की याचिका को खारिज कर ईडी की जांच को वैध ठहराया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लाखों रेल यात्रियों को दी बड़ी खुशखबरी, अब दिन में 2 बार चलेगी ये ट्रेन। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ी खुशखबरी दी है। बिना गुना रुटियाई पर सफर करने वाले हजारों यात्रियों के लिए बड़ी राहत देने वाली खबर है। रेलवे बोर्ड ने ट्रेन संख्या 61611 61612 बिना रुठाई बिना मेमू ट्रेन के फेरे बढ़ाकर दिन में 2 बार करने की स्वीकृति दी है। इससे शाम और रात के समय ट्रेनों के लंबे इंतजार से यात्रियों को अब मुक्ति मिलेगी। केंद्रीय मंत्री और क्षेत्रीय सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस ट्रेन के फेरे बढ़ाने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मांग की थी, जिसकी स्वीकृति मिलने की जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की है। एमपी में नहीं मिल रही छुट्टियों के पैसे, अपर मुख्य सचिव से की शिकायत। एमपी के कर्मचारी अधिकारियों को छुट्टियों के पैसे नहीं मिल रहे हैं। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर शिकायत की गई है। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग में यह स्थिति है। विभाग के रिटायर्ड शिक्षकों को बची हुई छुट्टियों के पैसों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। अब प्राध्यापक संघ आगे आया है। संघ ने ऐसे मामलों पर नाराजगी जताते हुए अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा और सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। एलपीजी और कच्चे तेल पर आया सरकार का बड़ा अपडेट, बताई पूरी बात। देश में एलपीजी और कच्चे तेल की मौजूदा स्थिति को लेकर सरकार का बड़ा अपडेट आया है। पेट्रोलियम मंत्रालय की सुजाता शर्मा ने बताया कि देश में कच्चे तेल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। घरेलू उपभोक्ताओं को एलपीजी की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। सरकार का कहना है कि एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर स्तर पर कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। रोजाना 50 लाख सिलेंडर की बुकिंग की जा रही है, जबकि डिलीवरी दर लगभग 95% रही। जानकारी के अनुसार 98% बुकिंग ऑनलाइन की जा रही है, जिससे प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनी है। हालांकि गर्मी के मौसम की वजह से बुकिंग में हल्की गिरावट भी आई है और यह आंकड़ा अब करीब 45 से 46 लाख सिलेंडर तक आ गया है।
अब समय है देश की आधी आबादी को उसके अधिकार मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लोकसभा के सभी सदस्यों से महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में मतदान करने और ऐसा कुछ भी नहीं करने की अपील की जिससे देश की नारी शक्ति की भावनाएं आहत हो। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करने वाले संविधान विधेयक पर मतदान से कुछ समय पहले मोदी ने यह भी कहा कि महिला आरक्षण के इस विषय पर देश में 4 दशक तक बहुत राजनीति कर ली गई है और अब समय है कि देश की आधी आबादी को उसके अधिकार अवश्य मिले। खबरों का सिलसिला यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप इस न्यूज को किस जिले से देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।